92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1963 की एक फिल्म, इसी फिल्म से पहली बार सुनील दत्त ने अपने प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की। इस फिल्म का नाम था ये रास्ते हैं प्यार के। हीरोइन लीला नायडू और हीरो के रोल में खुद सुनील दत्त, साथ में मोतीलाल जी भी थे, और मेन एंटेगनिस्ट जिसको समझा जाए या जिसे जो कहते हैं विलेन कहते हैं, वो रहमान साहब ने वो रोल किया था। सर अशोक कुमार भी जी अशोक कुमार भी लॉयर बने थे इसमें। जी 1959 में देश चौंक पड़ा एक लव ट्रायंगल के मर्डर केस से। गौर से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है नेवल कमांडर कावस मानेक शाह नानावती और उनकी पत्नी ब्रिटिश थी सिल्विया से। ये पति पत्नी, कमांडर जी समंदर की सतह पर अपने शिप के साथ रहते होंगे और उनकी एब्सेंस में उनकी ब्रिटिश पत्नी सिल्विया की दोस्ती हो गई एक व्यापारी से जिसका नाम था प्रेम आहूजा। ये दोस्ती धीरे धीरे अंतरंग संबंधों में बदल गई और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। कमांडर नानावती जब वापस लौटे तो उन्हें सिल्विया और प्रेम आहूजा के संबंधों के बारे में पता पड़ा। तड़प तो उठा होगा हस्बैंड, और उसने शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर अपनी पत्नी को कन्फ्रंट भी किया होगा। कमांडर कावस मानेक शाह नानावती ने मन में कुछ ठाना और एक दिन अपनी पत्नी सिल्विया और बच्चों को मेट्रो सिनेमा पे उतार दिया और पहुंचा इस व्यापारी प्रेम आहूजा के ऑफिस में। प्रेम आहूजा वहां थे नहीं। मन में न जाने कितने फितूर भरे होंगे, अंदाजा लगा सकता हूं कमांडर नानावती के दिमाग में। कमांडर नानावती प्रेम आहूजा को ऑफिस में ना पाकर पहुंच गए प्रेम आहूजा के घर पर, और उन्होंने प्रेम आहूजा से दो टूक एक सवाल पूछा। मुझे मालूम है कि मेरी पत्नी सिल्विया और तुम्हारे बीच में अंतरंग संबंध है। मैं सिर्फ एक बात पूछने तुमसे आया हूं कि क्या तुम सिल्विया से शादी करोगे और मेरे बच्चों को अपने पास रखोगे? क्या तुम सिल्विया से इतना प्यार करते हो कि उसके साथ गृहस्थी बसाओगे? प्रेम आहूजा चौंक पड़ा। उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे, इसलिए उसने कमांडर नानावती के सामने इनकार कर दिया। जी नहीं, मैं सिल्विया से ना तो शादी करूंगा ना बच्चों को अपने साथ रखूंगा। नानावती तिलमिला गया। क्रोध ने उसके सर पे ऐसा फितूर जगाया कि कमांडर नानावती ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोलियां दागकर प्रेम आहूजा का मर्डर कर दिया। यह मर्डर पूरे देश में इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन गया कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ के ऊपर नानावती मर्डर केस की चर्चा होने लगी। ब्लिट्स बहुत प्रोमिनेंट एक टैब्लॉइड हुआ करता था, जैसे आज के न्यूज़पेपर हैं जो इस तरह की खबरें छापते हैं। ब्लिट्स के एडिटर हुआ करते थे करंजिया, ये भी पारसी भाई थे, और कावस मानेक शाह नानावती कमांडर, ये भी पारसी था। ब्लिट्स न्यूज़पेपर ने कमांडर नानावती को सपोर्ट किया, साथ दिया। ब्लिट्स इतना पॉपुलर पेपर हुआ करता था, उसकी डिमांड इस मर्डर केस को प्रोमिनेंस में लाने के लिए, अखबार की सुर्खियों में लाने के लिए इतनी बढ़ गई कि ब्लिट्स का दाम तब 25 पैसे हुआ करता था, लेकिन इस मर्डर के ट्रायल के दौरान ब्लिट्स की एक कॉपी जो 25 पैसे में बिकती थी वो 2-2 रुपए में उस जमाने में बिकी है। पूरा देश पूरा देश चर्चा कर रहा था इस मर्डर की, और ये आखिरी जूरी ट्रायल था हमारे देश का। जूरी ने कमांडर नानावती को नॉट गिल्टी करार दिया। फिर केस पहुंचा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। बेंच ट्रायल हुआ और फाइनली माननीय राष्ट्रपति महोदय ने मर्सी पिटीशन के दौरान कमांडर नानावती को अभयदान दे दिया। यह इतना प्रोमिनेंट केस था जिससे प्रभावित होकर सुनील दत्त ने अपना पहला प्रोडक्शन स्टार्ट किया। फिल्म का नाम था ये रास्ते हैं प्यार के, और कमांडर नानावती का रोल उन्होंने खुद किया, और सिल्विया के रोल के लिए उन्होंने चुना लीला नायडू को, और प्रेम आहूजा का रोल किया था रहमान साहब ने। यह कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। पब्लिक सपोर्ट की वजह से ये आज भी उस टाइम के लोग इस घटना को याद करते हैं, और फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। 1963 की चर्चा कर रहे हैं। इस साल की एक फिल्म, नाम तेरे घर के सामने। सुपर हिट गीत, सुपर हिट म्यूजिक। गीत लिखे
हसरत जयपुरी साहब ने। कहाँ से मिली प्रेरणा ये टाइटल की, गाने की? तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद